साइबर स्पेस यानी इंटरनेट की वो दुनिया जहां हर जानकारी मिल जाती है और जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में सूचना भेजी जा सकती है या फिर ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर बैठे भी आतंकी इंटरनेट के जरिए साजिश को अंजाम दे देते हैं। सरकार या सेना की फाइल्स या प्लानिंग को निशाना बनाया जा सकता है। यहां तक कि सुरक्षा से जुड़े संयंत्रों को बेकार करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि साइबर आतंकियों के खिलाफ मोदी सरकार ने एक्शन का एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मोदी सरकार ने एनआईए की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए 2 नए विंग को मंजूरी दी है। इन 2 नए विंग में साइबर टेररिज्म और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को शामिल किया गया है। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एनआईए की 142 पोस्ट क्रिएट की गई है। इसमें डीआईजी, एसपी और डिप्टी एसपी सहित साइबर एक्सपर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट और लीगल एक्सपर्ट कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। बड़ी खबर यह भी है कि साल 2024 तक सभी राज्यों में एनआईए के ऑफिस होंगे। इंटरनेट की दुनिया ऐसी है जिसके चप्पे चप्पे पर दुनिया की कोई सरकार हमेशा नजर नहीं रख सकती। साइबर थ्रेट या साइबर आतंकवाद भारत के लिए यह बहुत बड़ा मोर्चा है, जिसके लिए मोदी सरकार अब साइबर कमांडो की आर्मी अलग से तैयार कर रही है। जो नया फैसला है वो देश के हित में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोग जो हैं, जो चाइना का शिकार बन रहे थे साइबर टेररिज्म का, उससे बच सकेंगे। जैसे कि मैंने कहा, वो इंस्टेंट लोन लोगों को दे रहे थे, ऐसे लोगों को दे रहे थे जो बेचारे उनके जाल में फंस रहे थे, और जैसे ही वो लोन लेते थे उसके बाद में हर प्रकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। उनके रिश्तेदारों के उनके तमाम जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके तमाम जो पर्सनल डेटा था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन था, उसको हासिल कर लेते हैं और उनको बड़े पैमाने पर ब्लैकमेल किया जाता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो नई पॉलिसी बनाई है और जो नया विंग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उससे बड़े पैमाने पर इस पर रोक लग सकेगी और जो कॉमन पीपल है हिंदुस्तान के, वो दुश्मन के साइबर टेररिज्म का शिकार नहीं बनेंगे। एक आंकड़े अगर देखें साइबर क्राइम से जुड़े हुए, तो साल 2018 में मानव तस्करी के जहां तकरीबन 2278 मामले सामने आए, वहीं एक साल बाद यानी कि साल 2019 में ये 2208 मामले रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद अगले साल अगर यानी साल 2020 की बात करें तो यह आंकड़ा 1747 तक पहुंचा। एक साल बाद फिर यह ग्राफ बढ़कर 2021 में 2189 तक पहुंच गया। इस बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए मामलों की जांच के लिए पुलिस के अलावा एनआईए को भी एक्शन लेने का अधिकार दिया गया है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा आतंकवाद है, बहुत बड़ा एक किस्म से टेररिज्म है, जिसको रोकने की बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता है, और इसको नहीं रोका जाए तो देश को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। एमएचए ने एक नया विंग बनाया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ साफ तरफ ध्यान देगा। हिंदुस्तान ने इस माफी की कोई पहले पॉलिसी नहीं थी, और हिंदुस्तान से बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में और कुछ और देशों में। खास करके लड़कियों को, हिंदुस्तान की लड़कियों वगैरह को साउथ ईस्ट एशिया में डाला जाता है, मिडल ईस्ट में डाला जाता है, शेक्स का शिकार वगैरह बनती है, और हिंदुस्तान की लेबर का भी मिस अप्रोप्रिएशन और मिस यूज होता है। इसको चेकमेट किया जा सकेगा। एनआईए के अलावा मोदी सरकार ने साल 2019 में भारत में साइबर हमलों से निपटने के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन किया था। इस एजेंसी का काम चीन और पाकिस्तान के हैकर्स की ओर से होने वाले साइबर हमले को रोकना है। ये एजेंसी तीनों सेनाओं की मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।